प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत करेंगे और इस दौरान विज्ञान भवन में चलने वाले इस कार्यक्रम में देश भर के स्टार्टअप और सीईओ शामिल हो रहे हैं। साथ ही अमेरिका के सिलिकॉन वैली स्थित स्टार्टअप कंपनियों का 48 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम का IIT, IIM, NIT, IIT और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लाइव प्रसारण होगा, जहां देश के 350 जिलों के युवा इसे देख पाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी का स्टार्टअप उद्यमियों से चर्चा करने का भी एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप कार्य योजना को जारी करने के साथ ही समारोह को संबोधित भी करेंगे। खबरों के मुताबिक आज सुबह वित्त मंत्री अरुण जेटली कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और इस मौके पर उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। शाम को प्रधानमंत्री अभियान का शुभारंभ करेंगे। दिन भर के इस कार्यक्रम के दौरान कई सत्र आयोजित किए गए हैं। इसमें अलग अलग मुद्दों और विषयों पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली के विज्ञान भवन में स्टार्टअप स्टैंड-अप इंडिया अभियान की आज शुरुआत की जाएगी। उम्मीदें बहुत हैं कि किस तरीके की पॉलिसी यहां पे आएगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो स्टार्टअप अपना शुरू करना चाहते हैं। Definitely, we need to get the ecosystem right, and there is a huge energy, immense amount of vibrancy and dynamism as far as startups are concerned. We're seeing a phenomenal amount of enthusiasm. I've never seen such enthusiasm before. It is just not about how easy it is to just start your own startup. It is how easy it is to raise your angel fund without any kind of complexity. And the good part about India is almost around 35% of the startups which has failed, they don't give up, they come back again. We are suggesting therefore is that you need to have a specific dispensation for startups. पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर अभियान का ऐलान किया था और स्टार्टअप इंडिया देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया होगा, ये प्रधानमंत्री का कहना है। उनका ये भी कहना है कि हम स्टार्टअप के मामले में पहले नंबर पर आ सकते हैं। आपको बता दें कि अभी भारत का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। तो स्टार्टअप इंडिया का मकसद है कि पूरी दुनिया में सबसे युवा देश हम बने और हमारे देश में अगर किसी के मन में गूगल या फेसबुक जैसा आइडिया हो तो वो दम ना तोड़े। आखिर एक छोटा सा विचार ही तो एक दिन हजारों करोड़ों की कंपनी बनता है, हजारों लोगों को रोजगार देता है। हम आपको ऐसे ही एक कामयाब चेहरे से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपने आइडिया से अपने साथ साथ कई लोगों की जिंदगी बदल दी। पढ़ाई से डॉक्टर, लेकिन जुनून नई तकनीक का, और इस जुनून को ही अपना पेशा बना लिया है दिल्ली के रहने वाले डॉक्टर रितेश मलिक ने। रितेश मलिक संस्थापक हैं इनोवेट कोवर्किंग स्पेस स्टार्टअप के। ये स्टार्टअप दुनिया की 5वीं सबसे महंगी जगह कनॉट प्लेस में 10,000 स्क्वायर फीट में फैला है। यहाँ अपना स्टार्टअप शुरू करने वाले लोगों को जगह दी जाती है, उनकी जरूरतों का ध्यान रखा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सिलिकॉन वैली में होता है। मुझे लगता है पैसे की दिक्कत आती है और उसको एक्सपेंशन की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अभी भी देश में चाहे आप कितना भी बोल दीजिए हमारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, लेकिन टैक्सेशन लॉज अच्छे नहीं है स्टार्टअप्स के लिए, IPO लॉज अच्छे नहीं है। 26 साल के रितेश मलिक का ये दूसरा स्टार्टअप है। इससे पहले साल 2012 में रितेश ने अलाइव ऐप की शुरुआत की थी, जिसके लॉन्च होते ही एक दिन में 1.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड हो गए थे। बाद में उन्होंने इस ऐप को टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को बेच दिया था। अलाइव ऐप लॉन्च करने के दौरान रितेश मलिक को जिस तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ा, उसने जन्म दिया इनोवेट कोवर्किंग स्पेस के कॉन्सेप्ट को। आज चलिए आपको सीधे ले चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर वित्त मंत्री अरुण जेटली मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। We normally have a large number of formal launches in this plenary hall of the Vigyan Bhavan, but this one is with a difference. A difference because it's probably the first time that I see a large number of potential entrepreneurs here, most of whom, at least I must confess, I am not familiar with. Otherwise, at all these formal launches, we always have the usual suspects.
And that itself is indicative of the break that Startup India is going to make with what conventional economy and the formal launches of programs in the conventional economy itself are. I think another very significant difference of what makes it a landmark event is the final break or the ultimate break that you have with the conventional license Raj of India. We ostensibly broke away from it in 1991. I'm certainly not a great favorite with those who supported the idea of that license Raj even at that moment, because that was conceived with an idea that the government would decide as to what businesses can be carried on and by whom they could be carried on. The government would also decide the geographical locations and the volumes of those businesses. And the entire intention or the eventual consequence of that was to restrict the energies of the people, to constrain them, and find virtues in that constrained economy itself. We did well to break off from it in 1991. But the break was only partial. It was partial because who would be funded? There was an invisible role of the state. Control over land, land permissions. तो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम का आज उद्घाटन होगा। इसी खबर के साथ